भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारी इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक भक्तजनों तक पहुंचाने का प्रयास भी करिएगा। भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे परम प्रिय व्रत होता है वह एकादशी का व्रत होता है और एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यदि किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो उनको एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो नवधा भक्ति है उनमें एक भक्ति श्रवणम कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमाओं का श्रवण करना, प्रभु की कथाओं का श्रवण करना। तो यदि आप एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रभु की कृपा से आप निरंतर उन्नति तथा प्रगति करते रहें। तो आज हम आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की वंदना करेंगे तथा भगवान का आवाहन एवं उनकी स्तुति करेंगे, ताकि गुरुदेव की कृपा और उनका आशीर्वाद तथा भगवान की कृपा और उनका भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बना रहे। पुत्रदा एकादशी जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आती है, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है और दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा यदि कोई व्रत होता है तो वह एकादशी का व्रत होता है। और एकादशी का जो व्रत मनुष्य करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होने लगती है और इस संसार में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति उसे निरंतर होने लगती है। प्रत्येक माह की एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। माताओं, बहनों, भक्तजनों को, बच्चों को, वृद्धों को, सभी को करना चाहिए। जो अपने शरीर से सामर्थ्यवान है एकादशी व्रत करने के लिए, उन सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास पूरी तरह से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की आराधना के लिए समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ संतान सुख संपदा समेत सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाले देवता माने जाते हैं। शिव प्रिय श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा तथा आराधना की जाती है, क्योंकि पुराणों में लिखा हुआ है कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः, अर्थात भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु निवास करते हैं तथा प्रभु श्री हरि नारायण के हृदय में भगवान भोले बाबा निवास करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना इष्ट देवता मानते हैं। इसलिए श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में जो पुत्रदा एकादशी आती है उसमें भोले बाबा के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आपके घर परिवार में यदि संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर आपकी संतान को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट है, पीड़ा है, आदि है, व्याधि है, आपकी संतान पढ़ाई में कमजोर है या फिर कोई और समस्या आपको संतान संबंधी है, तो निश्चित तौर से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वह सारी समस्याओं का निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके विवाह का बहुत अधिक समय हो चुका है और अभी तक आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो निश्चित मानिएगा कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है
और इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 18 अगस्त 2021 बुधवार को रखा जाएगा और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 18 अगस्त को यानी सुबह तड़के यानी 3:20 से हो रहा है, जो कि अगले दिन 18 और 19 की मध्य रात्रि 1:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त एकादशी 18 अगस्त 2021 बुधवार को ही रहेगी। यदि आप वैष्णव मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, तो आपको 18 अगस्त 2021 बुधवार के दिन एकादशी व्रत का जो है पालन करना चाहिए और इसी दिन सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को व्रत का जो है नियम पालन करना चाहिए। क्योंकि 2 दिन से एकादशी अलग अलग पंचांगों में बताई गई है, लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार 18 अगस्त 2021 बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा तथा इस व्रत का पारणा 19 अगस्त 2021 गुरुवार को सुबह 6:32 से लेकर के 8:29 के बीच किया जाएगा। और जो भक्तजन, माताएं बहनें 18 अगस्त 2021 बुधवार को एकादशी व्रत करेंगे, उनको दशमी तिथि के नियम का पालन 17 अगस्त 2021 मंगलवार के दिन करना चाहिए। क्योंकि जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से ही नियम आरंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का परित्याग आपको कर देना चाहिए। यानी दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको मसूर की दाल का भी उपयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराया अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए और दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन एक समय ही करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए तथा एकादशी यानी 18 अगस्त 2021 को सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करें। जिन बिस्तरों पर आप सोए थे, उनको नहाने के बाद में आपको छूना नहीं चाहिए तथा जिन कपड़ों को आपने पहने थे, उनको भी गीला करे बिना आपको छूना नहीं चाहिए। जैसे आप जब स्नान करते हैं, तो जिन वस्त्रों को आपने पहले से धारण कर रखे हैं, उनको गीला अवश्य करें। उसके बाद आप चाहें तो स्नान करने के बाद भी उनको स्पर्श कर सकते हैं। इसी तरह धुले हुए शुद्ध और पवित्र वस्त्र आपको धारण करना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन जो भक्तजन व्रत करते हैं, नियम के पालन करते हैं, उनको तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तिलक धारण करने से प्रभु की अपार कृपा रहती है। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम देवी देवता की आराधना करते हैं, तो हमको उनके अनुरूप अपने शरीर को सुंदर स्वरूपवान बना करके रखना चाहिए। हमारा आचार, विचार और व्यवहार सभी में पवित्रता होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आपको प्रातःकालीन पूजन अर्चन संपन्न करना है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद में अपने भगवान का यानी बाल गोपाल जी का पूजन अर्चन आपको कर लेना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से भगवान विष्णु जी का, बाल गोपाल जी का पूजन अर्चन करते हैं, तो आपको अलग से कोई विधान करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि नहीं करते हैं, तो आप भगवान बाल गोपाल जी का और भगवान विष्णु जी का या राधा कृष्ण जी का या विष्णु के कोई भी अवतारी देवता का विशेष पूजन अर्चन करें और उनको तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। वैसे एकादशी के दिन तुलसी पत्र अनिवार्य होता है, इसलिए एकादशी के एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए।
इसी प्रकार एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए, और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर, इनका अनादर या अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग सेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल आपको एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं कटवाना चाहिए, और एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके इस दिन रखना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन आपको भगवान का स्मरण करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी या मांगने वाला आता है तो उसे कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। उस दिन उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आपको किसी भी जीव जंतु को जो है कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, यानी गौ माता को त्रास नहीं देना चाहिए, बैल को भी मारना नहीं चाहिए। इसी प्रकार अन्य जो भी जीव जंतु होते हैं उनकी सेवा करना चाहिए, उनका मन प्रसन्न रखना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी तिथि के दिन रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो अल्प विश्राम आप कर सकते हैं, और यदि शाम के समय आपको भगवान का पूजन अर्चन करना है तो आप स्नान करके ही पूजन करें, क्योंकि सोने के बाद जब हम उठते हैं तो अपवित्र अवस्था में माने जाते हैं। ऐसी अवस्था में हमको स्नान करके ही प्रभु की आराधना तथा पूजन अर्चन करना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन हमको पूरा दिन भगवान के स्मरण में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में व्यतीत करना चाहिए। वैसे तो घर गृहस्थी के कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्रभु का जो है हमको स्मरण करते रहना चाहिए। तथा एकादशी के दिन जो फलाहार किया जाता है वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। गाय के दूध से बनी मिठाइयां या फल सर्वोत्तम फलाहार माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो खीरा ककड़ी है या फल है, सभी प्रकार के जो फल है वो भी फलाहार के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। फलाहार हमेशा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। और एकादशी के दिन पराये फलाहार का, पराये अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी तिथि के दिन चावल का उपयोग नहीं करना है, मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना है। एकादशी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विक फलाहार प्रभु को भोग लगाने के बाद ही आपको स्वीकार करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लेना चाहिए, क्योंकि जब हम संकल्प धारण करेंगे तो उसमें भी तुलसी जी के पत्ते लगेंगे, तथा जब हम भगवान का पूजन अर्चन करेंगे उसमें भी तुलसी जी के पत्ते लगेंगे, और जब हम भगवान को भोग लगाएंगे, नैवेद्य उनको धराएंगे, उसमें भी तुलसी जी के पत्ते लगेंगे। और इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के साथ साथ पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुष्टि मार्गी वैष्णव परंपरा में भगवान को पवित्रा धराई जाती है, प्रभु को पवित्रा अर्पण कराई जाती है, इसलिए इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें निष्काम भाव से व्रत रखते हैं, यानी जिनके मन में कोई कामना नहीं होती है, ऐसे व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें सकाम भावना से व्रत रखते हैं, सकाम का अर्थ होता है मन में कोई भी इच्छा होना, कोई भी कामना होना, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही अवस्था में एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको एकादशी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं।
और जब आप ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद आप ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देवे। अपनी श्रद्धा भक्ति या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य ही आपको करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि के दिन हमारी माताओं बहनों को मासिक धर्म या पीरियड की समस्या अचानक उत्पन्न हो जाती है, ऐसी अवस्था में उनको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए। और व्रत के समस्त नियमों का पालन वो कर सकती है, उसमें कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो, ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए। लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन इस अवस्था में नहीं किया जाता है। इसी तरह कोई माताएं बहनें यदि गर्भावस्था में है, गर्भवती है, उनके पेट में बच्चा पल रहा है, तो इस अवस्था में भी वो चाहे तो व्रत कर सकती है, लेकिन ध्यान रखे कि अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही व्रत का पालन करें। वैसे तो एकादशी का जो व्रत होता है वह एक समय फलाहार करके किया जाता है। यदि आप दवाई लेते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि एकादशी के दिन औषधि सेवन करने का कोई भी दोष नहीं बताया गया है। लेकिन यदि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है या शुगर ब्लड प्रेशर इत्यादि है, तो आप कुछ फलाहारी वस्तु खा पी करके और दवाइयां ग्रहण कर सकते हैं। आप 2 बार भी फलाहार ले सकते हैं, 2 बार भी सेंधे नमक का उपयोग कर सकते हैं। एकादशी व्रत में सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसमें केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग किया जाता है। साथ ही एकादशी का जो व्रत करता है उसको सबसे पहले संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प से ही व्रत आरंभ हो जाता है। संकल्प करने के लिए हाथ की जो मुद्रा है वो इस प्रकार होना चाहिए, तथा हाथ के मध्य भाग में आपको सबसे पहले जल रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, यदि संभव हो तो एक सुपारी आपको रख लेना चाहिए। कुछ पैसे भी आप संकल्प में रखें तथा पीला फूल रखें। और इसमें चावल नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं होता है। तो आप चाहें तो जव अथवा तिल के अक्षत इसमें रख सकते हैं। और संकल्प धारण करने के लिए आपको सबसे पहले 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करना है। अब हम जो संकल्प बोलने जा रहे हैं उसको आप सुनते हुए इस संकल्प को आप कर लीजिएगा। और आप चाहें तो हिंदी में भी अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हुए अपना नाम तथा गोत्र बोलते हुए एकादशी व्रत की प्रतिज्ञा का संकल्प कर सकते हैं। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ लेना। तो अब हम संकल्प सुनाने जा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो भी आपको एकादशी के संकल्प का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। ओम तिथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुदेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्म वर्तैक देशैः अमन्तिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः आनंद नामक संवत्सरैः 2000+870तमे संवत्सरैः रविर दक्षिणायनैः वर्षा ऋतोः मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः श्रावण मासैः शुभैः शुक्ल पक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः मूल नामक नक्षत्रैः धनु राशिस्ते श्री चंद्रैः सिंह राशिस्ते श्री सूर्यैः कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। बोलिए मम आत्मनः। अपना नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। गोत्र यदि नहीं याद है तो आप अपने सरनेम का भी उच्चारण कर सकते हैं।
श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम समस्त परिवारस्य निज परिवारस्य सकुटुंबस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे ही श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा पवित्रा एकादश्यायां व्रत धारणम संकल्पम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार भगवान के सामने संकल्प आपको अर्पित कर देना चाहिए तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करना और इसके अलावा आपकी जो जो भी इच्छाएं हैं, जो जो भी मन की कामनाएं हैं, प्रभु के सामने आप प्रकट कर दीजिएगा और भगवान से निवेदन करिएगा कि हे प्रभु, आप ऐसी शक्ति तथा सामर्थ्य हमें प्रदान करें कि हम पुत्रदा पवित्रा एकादशी का विधिवत पालन कर सकें। इस तरह आपको व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी तिथि में रात्रि में जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन किया जाता है। वैसे तो एकादशी की जो रात्रि होती है यानी 18 अगस्त को जब सूर्यास्त होगा, उसके बाद जो रात होगी उस रात्रि में आपको पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए। यदि पूरी रात आप नहीं जाग सकते हैं तो एक प्रहर यानी शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच, या दूसरा प्रहर 9 से 12, या फिर तीसरा प्रहर रात्रि 12 से 3, या फिर चौथा प्रहर रात्रि 3 से लेकर के सुबह 6 बजे तक। इस प्रकार 4 प्रहर में से जितने प्रहर आप जाग सके उतना आपको जाग करके भगवान का भजन कीर्तन पूजन करना चाहिए। या भगवान के पवित्र स्तोत्र जैसे श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री गोपाल सहस्त्रनाम, या श्रीमद् भागवत जी, या गीता पाठ, या फिर अन्य पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन आप कर सकते हैं। और अगले दिन सुबह यानी 19 अगस्त 2021 गुरुवार के दिन आपको सुबह व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा आपको सुबह 6:32 से लेकर के 8:29 के बीच में कर लेना चाहिए। जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस दिन भी आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, अपने नित्य का पूजन अर्चन करना है। उसके बाद आपको अपने भगवान के सामने आसन लगा करके बैठ करके इसी प्रकार मन ही मन संकल्प धारण करना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने पवित्र पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत के दौरान मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा। और आप व्रत का पारणा करने से पहले ब्राह्मण को जो वस्तु दान देनी है, जैसे आपको अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या अन्य कोई भी दान पुण्य इस दिन अवश्य करना चाहिए। उसका या तो सामग्री अपने पास में रख लेवे या मन ही मन निश्चय कर लेवे कि आज मैं पुत्रदा एकादशी के निमित्त ब्राह्मण को ये वस्तु का दान करूंगी या करूंगा। इस प्रकार मन में आपको निश्चय कर लेना चाहिए। उसके बाद आप व्रत का पारणा कर लेवे। अगले दिन यदि आपको कोई और व्रत करना है तो आप फलाहारी वस्तु से, तुलसी जी के पत्ते से, मिश्री से, या फिर आप चाहें तो फलाहारी कोई भी फल, दूध से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और यदि कोई और व्रत नहीं है तो आप भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि हम 2 दिनों तक चावल का परित्याग कर देते हैं और चावल को देव अन्न की उपमा दी गई है। ऐसे में हमको द्वादशी तिथि के दिन जब हम पारणा करते हैं उस समय भोजन के साथ हमको चावल अवश्य ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन जब आपके व्रत का पारणा हो जाता है तो आप व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं, आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं होता है। उस दिन आपके सारे नियम समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको पुत्रदा एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे न विनिवेशयन्तिम, वटस्य पत्रस्य पुटेश यानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं, विभ्रद्वास कनक कपीशं वे जयंतीम चमालां। रंध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। युधिष्ठिर उवाच श्रावणस्य सिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्, कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदनः। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को सबसे पहले प्रणाम करते हैं और भगवान से पूछते हैं कि श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है। हे मधुसूदन, हे माधव, वह प्रसन्नता से मेरे सम्मुख आप प्रकट करने की कृपा करें। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, पापों को हरने वाली इस कथा को मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, तुम सावधान पूर्वक सुनो। जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आदि में महिष्मतीपुर में महिजित नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य किया करता था। पुत्रहीन उस राजा को वह राज्य सुखकारी नहीं था, क्योंकि उस राजा के पास में किसी भी प्रकार की धन दौलत वैभव की कमी नहीं थी। बस कमी थी तो केवल पुत्र की थी, क्योंकि पुण्य नाम पुत्र इस संसार सागर से तारने वाला होता है। और जिस मनुष्य के यहां पुत्र नहीं होता है वह बड़ा दुखी रहता है। तो वह राजा भी पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र रहित मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में सुख नहीं मिलता है। पुत्र की प्राप्ति में यत्न करते हुए उस राजा को बहुत सारा समय व्यतीत हो गया, परंतु गृहस्थ सुख को देने वाला पुत्र उस राजा को अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया था। अपनी अवस्था अधिक होते देख राजा चिंता में लीन हो गए।
क्योंकि राजा की उम्र दिनों दिन व्यतीत होती जा रही थी और जब उसका बुढ़ापा आने लगा था तब वह अधिक चिंतित होने लगा कि अभी तक मेरे यहां पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई है और इस संसार से मुझे कौन तारेगा, कौन मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे अंतिम क्रियाओं को करेगा, कौन मेरे लिए पिंडदान करेगा, कौन मेरे लिए श्राद्ध करेगा, कौन मेरे लिए तर्पण करेगा। इस प्रकार की चिंताएं उस राजा को निरंतर सताती जा रही थी। एक दिन वह राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था और अपने सभासदों के सम्मुख अपनी चिंता को प्रकट कर रहा था और अपने सभासदों से वह कह रहा था कि इस जन्म में तो मैंने कोई भी पाप नहीं किया है और मैंने अन्याय के माध्यम से धन अर्जित नहीं किया है। मैंने जो भी धन या वैभव या खजाना अर्जित किया है वह मैंने न्याय पूर्वक ही अर्जित किया है और न मैंने कभी ब्राह्मणों तथा देवताओं का धन भी हरण नहीं किया है। बहुत से पापों की मूल किसी की धरोहर भी मैंने कभी नहीं दबाई है, यानी मैंने जिससे भी उधार पैसा लिया है उसका समय पर पैसा चुकाया है। किसी की अमानत को मैंने कभी भी दबाया नहीं है, यानी मैंने किसी भी प्रकार की बेईमानी का कार्य नहीं किया है और प्रजा का भी मैंने पुत्रवत पालन किया है तथा पृथ्वी को धर्म से ही मैंने जीता है और भाई या पुत्र के समान ही किसी मनुष्य को मैंने न्याय पूर्वक ही दंड दिया है, यानी किसी भी प्रकार का मैंने पक्षपात नहीं किया है और द्वेष करने योग्य भी शिष्ट मनुष्य का मैंने हमेशा सत्कार किया है। और हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मयुक्त मार्ग में चलता हुआ जो मैं हूं उसके घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी प्रकार का इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है, कोई भी गलत काम नहीं किया है। फिर कौन से पाप के कारण मेरे घर पुत्र नहीं हुआ है? सो आप सभी विद्वानों से, सभाजनों से और इस सभा में बैठे हुए ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है कि इस बात पर आप गंभीरता पूर्वक विचार करें। प्रजा और पुरोहित सभी इस सभा में बैठे हुए हैं और सभी विचार करने लगे। प्रजा और पुरोहित सहित सब ब्राह्मण राजा का यह वचन सुनकर के राजा के हित के लिए घने वन में चले गए। राजा के हित की इच्छा से वहां ऋषियों के आश्रमों को देखते देखते एक अति श्रेष्ठ मुनि को उन्होंने देखा जो उस घनघोर जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। वे चिदानंद रूप निरामय जितात्मा, जित क्रोध और सनातन थे। वह संत बड़े ही विद्वान थे, तपस्वी थे, धर्म तत्व के ज्ञाता थे, सब शास्त्रों में प्रवीण और बड़ी आयु वाले ब्रह्मा के तुल्य महात्मा लोमस ऋषि को देख करके सभी सभाजन और सभी जो लोग वहां पर गए थे वह चकित रह गए। एक कल्प व्यतीत हो जाने पर जिनका एक रोम उखड़ता है, इसलिए उनका नाम लोमेश ऋषि है। महामुनि त्रिकालज्ञ है, त्रिकाल के ज्ञाता है। उनको देख करके सब प्रसन्न हो गए और लोमस ऋषि के पास पहुंच गए। यथा न्याय और यथा योग्य उन सब ने लोमस ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, नमस्कार किया। विनय से, नम्र भाव से आपस में बोले कि भाग्य से यह मुनि सत्तम हमें प्राप्त हुए हैं। उन सबको इस प्रकार प्रणत देख करके मुनि श्रेष्ठ लोमस बोले, तुम सब इस समय यहां पर किस लिए आए हो? तुम्हारे मन में क्या बसा हुआ है? अपने आने का कारण मुझे बताइए, जिससे तुम्हारा हित होगा मैं अवश्य ही तुम्हारा हित करूंगा। मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए ही होता है और मैं इस पृथ्वी पर परोपकार करने के लिए ही आया हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह बोले कि हम अपने आने का कारण कहते हैं, संदेह को दूर करने के लिए हम आपके समीप आए हैं। ब्रह्मा के बाद आपसे श्रेष्ठ कोई और है ही नहीं है। आप विद्वान हैं, त्रिकालज्ञ हैं और सब कुछ आप जानने वाले हैं। हम सभी जो आपकी सेवा में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम राजा महीजीत के सभासद तथा उनके पुरोहित हैं
और हमारे जो राजा है, राजा महीजीत, उन्होंने किसी भी प्रकार का इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है, कोई अनाचार नहीं किया है, कोई अत्याचार नहीं किया है, कोई भी गलत कार्य उन्होंने अपने द्वारा नहीं किया है। और उन्होंने जो भी धन का अर्जन किया है वह न्यायपूर्वक ही अर्जन किया है। लेकिन हमारे जो राजा है वो बहुत दुखी है, क्योंकि वो पुत्र से रहित है। उनके घर पर कोई भी पुत्र अभी तक नहीं हो पाया है। हे ब्राह्मण, हे ऋषिवर, हम उनकी प्रजा हैं। उन्होंने हमारा पुत्र के समान सदैव पालन किया है। उसे पुत्र रहित देख करके उसके दुख से हम सभी दुखी हैं। नैष्ठिकी मति करके हम तप करने वाले आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से हमको आपका दर्शन मिला हुआ है। बड़ों के दर्शन से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे महामुनि, ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे हमारे राजा महीजीत के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उनका यह वचन सुनकर के मुनि क्षणों भर ध्यान में स्थित हो गए। उस राजा के पहले जन्म का हाल जान करके कहते हैं, लोमस ऋषि कहते हैं कि यह राजा पूर्व जन्म में धन से हीन क्रूर कर्म करने वाला एक वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के व्यापार कार्य किया करता था। एक समय ज्येष्ठ के महीने में जब भयंकर गर्मी होती है, ऐसे शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि के दिन मध्याह्न में ग्राम के सीमा में जलाशय का गड्ढा देख करके जल पीने की इच्छा से वहां पर गया। उसी समय हाल की ब्याही हुई, यानी जिस गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया था, वह गाय भी वहां पर आई हुई थी। और बेचारी गौ माता प्यास के मारे आतुर हो रही थी। वह गाय जल की बहुत प्यासी थी, घबराई हुई थी और धूप से बहुत दुखी हो रही थी। गौ माता उस जलाशय में जल पीने के लिए आई, लेकिन जैसे ही वह गौ माता उस जलाशय में जल पी रही थी तो इस वैश्य ने उस गौ माता को वहां से हटा करके स्वयं जल पीने लग गया। उस कर्म के पापों से यह इस जन्म में पुत्रहीन हो गया, क्योंकि पूर्व जन्म में जो इसने कर्म किए हैं उसके प्रभाव से इसे अरकंटक यानी अच्छा राज्य प्राप्त हुआ, अनंत राज्य इसे प्राप्त हुआ। लेकिन गौ माता को जल पीने से रोकने के कारण ही इसे आज तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो पाया है। सभी जन महामुनि को प्रणाम करके बोलते हैं कि पुण्य से पाप का क्षय होता है। यह हमने पुराणों के माध्यम से सुना हुआ है। यह आपके मुखारविंद से हम सुनना चाहते हैं। आप पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे राजा के जो पाप है उनका क्षय हो जाए, जैसे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। वह कोई ऐसा श्रेष्ठ उपाय बताइए। लोमस ऋषि कहते हैं कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम पुत्रदा एकादशी होता है, और वह एकादशी पुत्र को देने वाली एकादशी है, और उसका नाम पुत्रदा एकादशी इसीलिए प्रसिद्ध है। एकादशी तिथि होती है, हे जनों, तुम यथाविधि उस एकादशी का व्रत करो, जागरण करो, पूजन करो, अर्चन करो, ब्राह्मण को दान पुण्य करो। उसका सारा का सारा पुण्य तुम उस राजा को प्रदान कर दो। पूरी सभा के साथ पूरा राज्य और सभी जन यदि उस पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे और उसका संपूर्ण पुण्य फल उस राजा को प्रदान कर देंगे तो निश्चय ही उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लोमस ऋषि का यह वचन सुन करके आनंद से प्रफुल्लित होकर के वे सारे सभासद, प्रजाजन, पुरोहित अपने नगर में, अपने घर में प्रस्थान कर गए। और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आने पर लोमस ऋषि के वचन का स्मरण करके सभी प्रजाजनों ने श्रद्धा सहित, राजा सहित व्रत करने लगे, और सब प्रजा ने द्वादशी के दिन वह पुण्य राजा को प्रदान कर दिया। पुण्य को देने पर रानी के गर्भ को धारण करके जो है वह प्रसव काल के आने पर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजाओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम से विख्यात एकादशी हुई। इस लोक में और पुरलोक में सुख को देने वाली यह एकादशी है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसको किसी भी प्रकार का कोई भय या संशय बिल्कुल नहीं रहता है।
इस प्रकार इस एकादशी की कथा का श्रवण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। और यदि उसके यहां पुत्र है तो उसके पुत्र को लंबी आयु प्राप्त होती है, पुत्र की उन्नति होती है, प्रगति होती है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, यदि आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते हैं, फलाहार का दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान या फिर अन्य कोई भी पुत्रदा एकादशी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। हम सब मिलकर के अभी आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, धार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा,
श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।